हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 22 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:7 फाइंड द एंगल्स। बहुत आसान है, देख लीजिए। कह रहा है अगर कोई ट्राइंगल में उसके जो एंगल है उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 5, 6 और 7, 5:6:7, तो सारे एंगल बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ABC, मान लीजिए आप ABC ट्राइंगल है मान लीजिए, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक बार फिर से, ट्राइंगल जानते हो ना, तीन लाइन सेगमेंट से मिलने वाला फिगर जो कहलाएगा उसको क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ये। पॉलीगन उसी कहते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये सारी बातें बात की हैं, ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। समझना ये है कि कोई भी अगर ट्राइंगल बना है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसमें इसका नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ अच्छे से। अच्छा, 5:6:7 दिया है तो आप इसको क्या मान लेंगे, आप यहाँ कहेंगे लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल बी, लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल बी क्या मान लेंगे, 5x, 6x एंड 7x। क्लियर है? तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों को जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, 11 7 18, तो हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री अपॉन में 18, 18 1 जा 18 10 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। लेकिन हमें x की वैल्यू तो पूछा नहीं, हमें तीनों एंगल पूछा है। पहला एंगल क्या है, 5x है, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है, 6x है, तो 6 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तीसरा एंगल क्या है, 7x है, तो 7 इंटू 10 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 70 डिग्री। समझ में आया बेटा? आसान है, कर सकते हैं। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपका, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 3x minus 1 and 2x plus 2. Okay. The third side is 2x units. Find x and the perimeter of triangle. बहुत आसान है, देख लो सॉल्यूशन। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन आप कर लोगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल देख लो क्या होता है। अगर जैसे कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC, और इसमें अगर आपकी दो साइड बराबर है तो इसको आप क्या कहते हैं, इस ट्राइंगल को आप एक स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे एस शायद मिसिंग है मेरे ख्याल से, लिख लीजिए। इस ट्राइंगल का नाम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी खासियत क्या है, इसके दो साइड बराबर होते हैं और दो साइड के अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, वैसे एंगल का यहाँ कुछ काम नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप जान लीजिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होंगे, कोई भी AB AC हो सकता है, AB BC हो सकता है, या BC AC हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। मैंने आपको दिखाने के लिए AB और AC को बराबर कर दिया। इनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होते हैं। AB के अपोजिट एंगल C है, AC के अपोजिट एंगल B है, तो एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? फिलहाल आपको ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, कह रहा है दो इक्वल साइड्स दी हुई है। मान लीजिए आप AB और AC दिया हुआ है, कितना दिया है, 3x minus 1 एंड 2x plus 2। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि AB और AC क्या है, आपस में बराबर हैं। AB की वैल्यू आप 3x minus 1 मान लीजिए, AC की वैल्यू आप 2x plus 2 मान लीजिए, क्योंकि यही दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। क्लियर है बेटा? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2x को इधर भेज दो तो 3x minus 2x हो जाएगा, 2 -1 को उधर भेज दो तो +1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई।
क्लियर है, समझ में आया। एक्स की वैल्यू 3 आई है, अभी आपका ए बी बी सी और सी ए निकला नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो ए बी क्या दिया था आपको, समझना, ए बी क्या दिया था आपको 3x - 1 ना, 3x - 1 निकालना है यहाँ पे। 3 × 3 -1 कितना हो जाएगा 9 - 1, 3 3 9 -1, आंसर कितना आएगा 8। इस तरीके से आप ए सी निकाल लो। ए सी कितना दिया है 2x + 2 ना, 2x + 2। एक्स की वैल्यू कितनी आई है बताओ, कितनी आई है। अच्छा ए सी निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर था, जितना ए बी आया उतना ए सी भी आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे रख दिया है तो निकाल लेते हैं। 2 × एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे +2, 2 3 = 6 +2 कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में। फिर आप बी सी भी निकाल लें। यहाँ पे बी सी कितना दिया था, देखो देखो लिखा था थर्ड साइड इज 2x यूनिट, बी सी 2x दिया था, यानी 2x लिख लो, 2x पहले लिख लो, सॉरी इसको आप 2x लिख लो, फिर 2 × x की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 पुट कर देंगे, आंसर कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद आपसे फरमाइश कर रहा है कि पैरीमीटर निकालो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पैरीमीटर निकालो। पैरीमीटर जानते हो आप, पैरीमीटर किसी भी फिगर का निकालना है तो उस फिगर में जितनी भी साइड है सबको उठाओ और जोड़ दो। पैरीमीटर आपको किसी भी फिगर का निकालना है, चाहे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, किसी भी फिगर का हो, उस फिगर की जितनी भी साइड है उसको उठाओ और उसको क्या कर दो आपस में प्लस कर दो। क्लियर है, यानी उसकी जितनी भी लेंथ है उस फिगर में उनका समेशन या उनका एडिशन क्या कहलाता है, पैरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ए बी बी सी और सी ए को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। ए बी कितना है 8 है, बी सी कितना है क्वेश्चन में 6 है, सी ए कितना है यहाँ पे देखो 8 है, जोड़ दो 8 8 16, 16 और 2 22। ठीक है, 22 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट आपको दिया नहीं सेंटीमीटर मीटर, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 22 यूनिट। समझ में आया बेटा, एक्स की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पे देखो, और जो आपका पैरीमीटर था वो कितना आ गया 22 यूनिट आ गया। ओके चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो। चलो शाबाश शाबाश बेटा। चलिए समझिएगा थोड़ा सा। ओके, कह रहे ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्राइंगल एंड द गिवन ट्राइंगल इज 7:5। अच्छा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। कह रहा है अगर ट्राइंगल की हर साइड को 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा, बढ़ा दिया जाए, तो जो नए ट्राइंगल और जो पुराना ट्राइंगल है उनके जो पेरीमीटर का रेशियो है वो कितना हो गया 7:5 हो गया। कितना हो गया 7:5 हो गया। तो कह रहा है पता करिए कि गिवन ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या था, यानी जो पुराना ट्राइंगल था उसका पेरीमीटर क्या था। इसका सोल्यूशन देख लो, बहुत आसान है सोल्यूशन। ठीक है, समझना बहुत आसान है। आप पहले यहाँ पे साइड में क्या करें, कोई ट्रायंगल मान लें ए बी सी। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अच्छा, पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा ना। पेरीमीटर का मतलब ही पता है कि जितनी भी साइड है ट्रायंगल की सबको जोड़ दिया जाए। ये आपका पेरीमीटर क्या है, गिवन है। अब आप निकालने जा रहे हैं पेरीमीटर एन, यानी न्यू पेरीमीटर। पेरीमीटर के सबस्क्रिप्ट में या नीचे मैंने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। ए बी को भी क्या करेंगे आप 4 सेंटीमीटर से बढ़ा देंगे, बी सी को भी क्या करोगे आप 4 सेंटीमीटर से क्या करोगे, बढ़ा दोगे। सी ए को भी क्या करोगे आप, समझो, सी ए को भी क्या करोगे 4 सेंटीमीटर से क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दोगे। ठीक है, न्यू ट्रायंगल और गिवन ट्रायंगल, ये आपका न्यू ट्रायंगल है, न्यू ट्रायंगल का पेरीमीटर है, इक्वेशन 2 लिख लो चाहे तो, इसको समझना अच्छा है आपके लेवल के हिसाब से। और जो पहला इक्वेशन है ये आपका गिवन ट्रायंगल का इक्वेशन है। इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो कितना दिया है, सॉरी इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दिया है 7:5। एक बार फिर से समझ लो, थोड़ा अलग टाइप का है। आपको पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों साइड को जोड़ दो। फिर न्यू पेरीमीटर में क्या हो रहा है, जितनी भी साइड दी हुई थी आपको सबको आपने 4 4 4 से बढ़ा दिया, 4 4 सेंटीमीटर से सबको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया।
फिर कह रहा है न्यू पैरीमीटर और गिवन पैरीमीटर का जो रेशियो है वो 7:5, यानी Pn अपॉन P की जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपको 7:5 ये दी हुई है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये क्वेश्चन में दिया है, आपने से नहीं लिखना, देखो 7:5 दिया है। न्यू ट्रायंगल और गिवन ट्रायंगल, न्यू ट्रायंगल ये था, गिवन ट्रायंगल P था, उसके पैरीमीटर का वो कितना दिया है आपको 7:5 दिया है, मैंने आपको लिख लिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक बताओ अच्छे से, नहीं आया तो कुछ और बताएगा। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से, समझिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप। Pn कितना दिया है आपको? AB +4 BC +4, ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ Pn की, ये वाली CA +4। ठीक है, अपॉन में P कितना दिया है? AB + BC + CA, इन दोनों का रेशियो कितना है? 7:5। क्लियर है अच्छे से? ओके, अच्छा अब समझना मेरी बात। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 5 जाके पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। करो 5 AB +4, 5 BC +4, 5 समझना 5 CA +4 इज इक्वल टू 7। क्या होगा? इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7AB + 7BC + 7CA। समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा था लेकिन इतना ही आसान है नहीं। इसको एक्सपेंड कर दो, हो जाएगा 5AB। ठीक है, 5 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5AB + 5 4 = 20, 5BC 5 4 = 20, 5CA 5 4 = 20 इज इक्वल टू 7AB + 7BC + 7CA। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? पहले ये बताओ। अब इसके बाद भी देखना, आसान अभी भी नहीं है। 20 20 20 मिलकर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इधर 7AB है, ये 5AB इधर आएगा तो 7AB में से 5AB माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2AB। समझ में मेरी बात या नहीं? एक बार फिर से समझ लो। ये इस साइड 7AB है, ये वाला 5AB है, ये वाला 5AB जब इधर आएगा तो 7AB से माइनस नहीं हो जाएगा? जब 7AB से 5AB माइनस होगा तो 2AB बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से 7BC में से 5BC माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2BC बचेगा। उसी तरीके से 7CA में से 5CA माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2CA बचेगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अच्छा, इसके बाद समझो, 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 क्या है? तीनों में है, तो हो जाएगा AB + BC + CA। अब जाहिर सी बात है 2 कॉमन आ गया, यानी 2 जो है अब AB + BC + CA के साथ मल्टीप्लाई में है। इधर जब शिफ्ट होगा तो 60 से क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह नहीं है, समझिएगा। तो हो जाएगा 60 अपॉन में 2 इज इक्वल टू AB + BC + CA। AB + BC + CA था क्या शुरुआत में? AB + BC + CA था क्या शुरुआत में? P था ना, और P क्या आपका क्या है? पैरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, यही तो है ना, पैरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल कह सकते हो। इसको सॉल्व कर लो तो पैरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल कितना आ गया? P की वैल्यू 30 आ गई। 30 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया बेटा कि नहीं? ये वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से। बच्चे इसको कर नहीं पाएंगे, कंफ्यूज जरूर होंगे, तो इसको देख लीजिएगा कैसे किया गया है। ओके बेटा, स्टूडेंट अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।